पटना के दानापुर में एक मकान की छत ही गिर गई। हादसे में इस परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में पति पत्नी और 3 बच्चों की मौत हो गई है। ये बड़ा हादसा हो गया। एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। घर की छत गिर गई और उसके बाद ये सभी सो रहे थे और उन पर छत गिर गई। पति पत्नी समेत 3 बच्चों की मौत हुई है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से पटना में ये बड़ा हादसा हुआ है। दानापुर में मकान की छत गिर गई। और बिहार के गोपालगंज में लोगों ने आक्रोशित होकर पुलिस की गाड़ी को ही फूंक दिया। आखिर क्या पूरा मामला बताया जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गोपालगंज के पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी को उपद्रवियों ने फूंक डाला। NH 27 पर जाम लग गया। हालात इस कदर बेकाबू थे कि नियंत्रण के लिए SP अवधेश दीक्षित पहुंचे। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़े गए। पुलिस के मुताबिक नगर थाना क्षेत्र के जादवपुर चौक के पास सड़क दुर्घटना में स्कॉर्पियो से 3 लोग जख्मी हुए। भाग रही गाड़ी का सदर इंस्पेक्टर की गाड़ी ने पीछा किया। इस दौरान किसी ने अफवाह उड़ा दी कि पुलिस की गाड़ी से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद लोग उग्र हो गए और पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। और बड़ी खबर यूपी के प्रतापगढ़ से आ रही है। इस वक्त यूपी में प्रतापगढ़ में ड्रग तस्कर पर कार्रवाई की गई है। रेड में पुलिस को मिला है 2 करोड़ से ज्यादा का कैश। 24 घंटे में पूरी हुई नोटों की गिनती। 5 किलो गांजा, 577 ग्राम स्मैक भी बरामद किया गया है। 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाई हुई है। पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 5 किलो गांजा बरामद किया गया है। 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। नोटों की भी गिनती की गई। पूरे 24 घंटे में 2 करोड़ कैश मिला है इस छापेमारी में। प्रतापगढ़ में ये कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई में और क्या क्या बरामद की हुई है और ज्यादा जानकारी अभिषेक दे रहे हैं। जी अभिषेक। जी अभिजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। माफ कीजिए अभिजीत, क्या जानकारी मिल रही है जो प्रतापगढ़ में कार्रवाई की गई है, जिसमें गिरफ्तारी भी हुई है 5 लोगों की? जी बिल्कुल, अभी तक जो बरामदगी हुई है उसमें कैश और ड्रग्स के अलावा कई मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट के भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें बरामद हुए हैं। और इसमें बहुत सारे अकाउंट्स जो है वो सस्पिशियस है, यानी कि वो खाते खोले गए थे पैसों के ट्रांजैक्शन के लिए। उसके अलावा संपत्ति के पेपर्स भी मिले हैं, जिसमें कि अवैध कमाई से जो संपत्ति अर्जित की गई है उसके भी डॉक्यूमेंट्स और उसकी भी जांच चल रही है। और केवल एक ठिकाने नहीं, इसके अलावा भी कई ठिकाने हो सकते हैं, उसके भी क्लू जो है पुलिस टीम को और नारकोटिक्स की टीम को मिलेगी। आगे और भी ये रेड जारी रह सकती है, इसके बारे में जानकारी सामने आ रही है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा 24 घंटे लगे पूरे नोट को गिनने में। 4 मशीनें मंगवानी पड़ी है, इतनी बरामदगी हुई है, क्योंकि नोट जो थे वो छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स उसमें ज्यादा थे। उसकी वजह से तमाम लोगों को इसमें लगना पड़ा। लेकिन आगे और रिकवरी होगी, इस बात से पुलिस ने इनकार नहीं किया है। और एक बड़े रैकेट का, इस तरीके से एक सिंडिकेट का खुलासा पुलिस ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए थे जानकारी के लिए। एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है इस कार्रवाई के बाद। आगे बढ़ते हैं। खेल खेल में महाराष्ट्र के जलगांव में 2 गुट के लोग हिंसक झड़प करने लगे। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की और इसके बाद ही हिंसा भड़क उठी। पुलिस पत्थरबाजी और हंगामा करने वालों को खदेड़ रही है, गलियों और घरों में ढूंढ रही है। गलियों में जहां कहीं भी देखें वहां ईंट पत्थर ही पत्थर बिखरे हैं। हालात गवाही दे रहे हैं कि किस तरह पथराव किया गया। देख सकते हैं एक पत्थर इस घड़ी को भी लगी, वो टूट गई लेकिन समय चलता रहा। पूरे हमारे घरों के अंदर ही इतने पत्थर चलाए इन्होंने, यहाँ से ये ईटा पड़े पत्थर पड़े, देख लो। सब कुछ होया नहीं, सब शांतता है और सबसे हमारी एक ही अपील है कि शांतता को बना के रखे। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा, जिसके बाद मामला शांत हुआ। ये हालात पैदा हुए महाराष्ट्र के जलगांव में, जहां तांबापुरा इलाके में भारी पथराव हुआ, जिसमें 2 गुट आपस में भिड़ गए। कई लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक क्रिकेट और इनाम को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दर रविवारी एकमेकांसोबत क्रिकेटची मॅच खेळत असतात
त्यामुळे त्यांच्यात किरकोळ वाद आहे आणि असं कोणतंही जाती आणि धार्मिक दंगल नाही आहे. सुरक्षेसाठी आम्ही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त ठेवलेला आहे आणि लोकांनी या संदर्भात कोणतेही घाबरून जाण्याचं काही कारण नाही आहे. अगदी सर्व दुकान आणि सगळे व्यवस्था चालू आहे. पथराव के बाद इलाके में लोग दहशत में हैं। एहतियातन भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।